नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार भी बन गई, लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया और एक पद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था लोकसभा में, नेता विपक्षी दल यानी लीडर ऑफ अपोजिशन LOP। तो इस पद की चर्चा काफ़ी हुई और इस पद पर राहुल गांधी को चुना गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग LOP के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि LOP क्या होता है, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, इसकी क्या संवैधानिक स्थिति है। इन सब चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सशक्त विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। सत्ता पक्ष की कमियों की ओर, सत्ता पक्ष की नीतियों की ओर कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहता है। जनता की समस्याओं को सत्ता पक्ष के सामने रखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी संसदीय व्यवस्था में। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी से लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका थी, लेकिन तब ऐसा व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक विपक्षी नेता ज़रूर होता था, लेकिन वो एक तरह से औपचारिकता ही निभाता था। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहले दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी O को संसद के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका मिली हुई थी और बक्सर से लोकसभा में चुने गए राम सुभग सिंह भारत के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए थे, LOP बनाए गए थे और उन्होंने एक सशक्त विपक्षी नेता की भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो आखिर ये होता कौन है, बनता कौन है, कौन तय करता है कि नेता विपक्षी दल कौन होगा, इसका भूमिका क्या होगी। तो लोकसभा का ये एक निर्वाचित सदस्य ही हो सकता है। लोकसभा यानी लोअर हाउस, उसका ये निर्वाचित सदस्य ही हो सकता है। और सबसे बड़े राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, यानी सत्ता पक्ष के अलावा, जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो एनडीए यानी जिसमें भाजपा सबसे बड़ा दल है वो सत्ता में है, और विपक्ष में जो इंडी गठबंधन है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। तो सबसे बड़े विपक्षी पार्टी को यह पद मिलता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। लेकिन क्या सबसे बड़ा दल होना ही आवश्यक है? तो इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो वर्तमान में 543 है, उसका 10% से अधिक अगर किसी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा सदस्य हैं तो उसके संसदीय दल के नेता को ही LOP बनाया जा सकता है। चूँकि भाजपा के बाद सबसे बड़ी संख्या लोकसभा में कांग्रेस के पास है, 99 सदस्य हैं, जो कुल 543 का लगभग 18% आते हैं। इसीलिए कांग्रेस को LOP का पद मिला है और कांग्रेस पार्टी ने अपने संसदीय दल के नेता राहुल गांधी को ये पद देने की संस्तुति प्रोटेम स्पीकर से की थी। अब अगर हम इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो LOP का पद संविधान में नहीं है। ये संसदीय संविधि या संसदीय परंपरा के द्वारा इस पद को रखा गया है और एक अधिनियम द्वारा जो कि 1977 में लाया गया था, उसके द्वारा इस पद के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अगर हम LOP के वेतन भत्ते की बात करें तो
30,000 पर मंथ राहुल गांधी को मिलेंगे, जो एलओपी यानी प्रमुख विपक्षी दल के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा जो एलओपी है उसको केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि क्या इससे पहले एलओपी का पद नहीं था, तो इससे पहले 10 सालों तक यह पद खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल 10% की शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। 543 जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 10% मुख्य विपक्षी दल के पास होना चाहिए था, लेकिन जो सत्ता पक्ष के अलावा जो सेकंड नंबर पर जो पार्टी होती थी, किसी के भी पास 10% की संख्या बल नहीं होता था। इसलिए 2014 के जो लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी कोई एलओपी नहीं चुना गया। फिर उसके बाद 2019 के चुनाव यानी 17वीं लोकसभा, उसमें भी कोई एलओपी नहीं चुना गया। लेकिन वर्तमान जो 18वीं लोकसभा है उसमें ये क्राइटेरिया 10% का कांग्रेस ने पूरा करा और राहुल गांधी एलओपी बनाए गए। अगर हम बात करें कि राहुल गांधी से पहले एलओपी कौन था, तो 2009 जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसमें विदिशा से चुन करके लोकसभा सदस्य बन करके आई सुषमा स्वराज एलओपी बनी थी और जिन्होंने विपक्ष में एक सशक्त भूमिका निभाई थी। तमाम बड़े नेताओं ने एलओपी के पद को ग्रहण किया है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद पवार जी और सुषमा स्वराज जी, इसके अलावा सोनिया गांधी जी भी इसमें शामिल रही हैं। अगर हम बात करें तो सबसे लंबे अवधि तक एलओपी के पद पर कौन रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी इसमें रिकॉर्ड बनाते हुए देखते हैं कि वे सबसे लंबे समय तक नेता विपक्षी दल बने रहे। उसके बाद सेकंड नंबर पर सुषमा स्वराज आती हैं और थर्ड नंबर पर सोनिया गांधी आती हैं। कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं नेता विपक्षी दल को, संसदीय व्यवस्था में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा तमाम संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी उसको डायरेक्ट की जाती है और उन संसदीय समितियों का भी वो सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो भले ही एलओपी का पद संवैधानिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, जनता की समस्याओं को, जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रखने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नेता विपक्षी दल के बारे में आज बस इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।